बाबा जी को ट्रेन से उतारते ही ऐसा क्या हुआ जो ट्रेन चल ही ना सकी? जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। राम राम दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर बाबा जी की कुछ चमत्कारी लीलाएं लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक बार की बात है, अपनी मौज में मस्त बाबा जी पास के ही एक स्टेशन पर उसके पास खड़ी रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में जाकर बैठ गए, जो नीब करौरी गांव से होकर गुजरती थी। गाड़ी के कुछ मीलों तक चलने के बाद गाड़ी में एक इंग्लो इंडियन टिकट चेकर आया और टिकट चेक करने लगा। तभी उसकी नज़र एक अर्धनग्न साधु जिसके हाथ में एक कमंडल और चिमटा था उस पर पड़ी और वो अचकचा गया। तभी वो उनके समीप गया और उनसे टिकट मांगा। टिकट न होने पर उसे बहुत क्रोध आया और क्रोध में उसने साधु से अपशब्द बोले और उन्हें तिरस्कृत किया और एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से साधु को उतार दिया। महाराज जी भी बहुत शांत स्वभाव से गाड़ी से उतर गए और एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़कर बैठ गए। कुछ ही देर में गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले, परंतु स्टार्ट करने पर गाड़ी आगे न बढ़ पाई। फुल स्टीम देने पर भी कोई असर न हुआ और पहिए अपने ही जगह पर घूमते रह गए। इंजन की मशीनरी को चेक किया गया, सभी कुछ सही निकला। तब यूरोपियन गार्ड ने बेचैन होकर ड्राइवर के पास आया और पूछा कि क्या बात है, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तो ड्राइवर ने कहा, रेलगाड़ी में तो कोई खराबी है ही नहीं, पता नहीं इसमें क्या हो गया है। तभी बहुत प्रयास करने पर रेलगाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उधर पटरी पर अन्य गाड़ियों के पास होने का समय हो चला था, तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए। तो इसमें कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो तो गाड़ी चलने लग जाएगी। इस पर एक विदेशी अधिकारी ने पहले तो झल्लाया और जब उसको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आया तो अंत में हताश होकर उसने राय की कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो टिकट चेकर जिसने बाबा जी को गाड़ी से बाहर निकाल दिया था उसे बुलाया गया और कहा गया कि बाबा जी को बुलाने के लिए। वो बाबा जी के पास गया और उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और उनसे गाड़ी में बैठने की प्रार्थना की। बाबा जी ने भी शांत होकर उत्तर दिया कि तुम कहते हो तो चलो बैठ जाते हैं, और वो गाड़ी में जाकर बैठ गए। तभी बाबा जी के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। इसी घटना के कारण भारतवर्ष के अनगिनत नगण्य गांवों में शामिल ग्राम नीब करौरी एकाएक प्रसिद्ध हो उठा। बाबा जी तब तक लक्ष्मण दास के नाम से प्रसिद्ध थे और वो उसके बाद नीब करौरी बाबा के नाम से जाने जाने लगे। इसी के बाद उनका ये सुप्रसिद्ध नाम पड़ा। कहते हैं बाबा जी महाराज की मंशा थी कि वे अपनी इस प्रथम क्रीड़ा स्थली के वासियों के लिए रेल यातायात की सुविधा करें, जिस हेतु उन्होंने इस कौतुक को किया और जिसके फलस्वरूप ही उस गांव से गुजरती हर पैसेंजर गाड़ी 1 से 2 मिनट के लिए वहां रुकने लगी। आज के समय में नीब करौरी एक नियमित स्टेशन बन गया है और अब तो गांव के बीच लक्ष्मण दासपुरी नामक फ्लैग स्टेशन भी बन गया है तथा मंदिर के आसपास बसे लोगों को अब घर से ही निकलकर कुछ दूरी पर ही रेल यातायात की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि बाबा जी अपनी प्रथम स्थली को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फेमस बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वहाँ सारी की सारी सुविधाएं मौजूद हो, इसलिए उन्होंने शायद ये क्रीड़ा की होगी। तो दोस्तों, ऐसी लीलाएं थी नीम करौली बाबा जी की और ये भी सब सत्य पर आधारित। परंतु हो सकता है आज के मानव को ये सब काल्पनिक लगे, पर कहते हैं जो भी सच्ची आस्था से बाबा जी को मानता है, उनका ध्यान करता है, वो खुद ब खुद उनके चमत्कारों को अनुभव कर पाता है। तो अगर आप भी बाबा जी के चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं तो पहले उन्हें मानना जरूरी है। आशा करती हूँ बाबा जी की लीला का ये भाग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।